रवाना कर रहे हैं, क्या होगा इस वाइल्ड लाइफ एक्सप्रेस वे के जरिए, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सोसाइटी जी, उत्तराखंड जो है जैव विविधता से भरपूर राज्य है। इसमें उत्तराखंड जैसे टाइगर में देश में तीसरे नंबर पे, हाथी में भी बहुत अच्छी पॉपुलेशन है यहाँ पर। तो इसका एक छोटा सा नेगेटिव देखा जाता है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी राज्य में होते रहते हैं। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कुछ स्टेप्स लेके उसको बचाया जा सकते हैं। तो उसी के दृष्टिकोण से 30 दिन का एक कैंपेन के फॉर्म में अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है पूरे डिवीज़न में, जिसमें कि टीम जगह जगह ये एक्सप्रेस जाएगी गाँव में, वहाँ पर स्कूलों में बच्चों को अवेयर करेगी, उनमें कॉम्पिटिशन्स वगैरह करवाएगी स्कूलों में। साथ ही जनप्रतिनिधि वगैरह जो हैं ग्राम में, वहाँ पर जाके ग्रामीणों के साथ भी बैठक करेगी। इसके अतिरिक्त इसका एक विशेष अंग ये भी है कि मीडिया के भी हम 2 वर्कशॉप प्रस्तावित कर रहे हैं। एक वर्कशॉप आपकी हल्द्वानी क्षेत्र की किशनपुर में प्रस्तावित की जा रही है और दूसरी वर्कशॉप जो है आपकी खटीमा में प्रस्तावित की जा रही है। इसमें हम मीडिया को बताएंगे कि मीडिया का क्या रोल इसमें है रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कैसे हम मीडिया को यूज़ करके घटनाओं को कम कर सकते हैं। तो ये कैंपेन के फॉर्म में 30 दिन चलेगा। उसके बाद यदि अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आगे भी कंटिन्यू करने का प्लान है। सर पिछले दिनों किस तरह घटनाएं आई थी? सर आज 3 रेंजेस के लिए ये वाइल्ड लाइफ एक्सप्रेस वैन यहाँ से रवाना हो रही है। आपको लगता है कि इससे थोड़ा सा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो लगातार बढ़ रहा है उसको कम करने में, रिड्यूस करने में मदद मिलेगी? बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस समय, संघर्ष चल रहा है मानव में और वन्य जीव प्राणियों में, उसमें बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है। क्योंकि हम वन्य जीव संरक्षण के लिए पूरे देश में और दुनिया के साथ कटिबद्ध हैं। ये हमारे लिए उपयोगी भी हैं। संख्या बढ़ने के साथ साथ कहीं कहीं फिर मानव और वन्य जीवों में संघर्ष होना लाजमी है। ये कैसे इसको मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए और संघर्ष के प्रति जागरूक किया जाए। जैसे हाथी कॉरिडोर है, हाथी आ रहा है, अब हमने उसका रास्ता बंद कर दिया। वाइल्ड लाइफ के जहाँ जहाँ पर उनके भी कॉरिडोर बने हुए हैं, टाइगर के मूवमेंट के जहाँ जहाँ हमारे पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को भी हमने बंद कर दिया। मूवमेंट नहीं होगा तो फिर दिक्कत तो आएगी आएगी। और इस संघर्ष को और कैसे कम करें, जैसे हमारे अन्य प्रकार के, देखिए प्रकृति का नियम है कि एक दूसरे के ऊपर चेक किया हुआ है और व्यवस्था करिए हर एक की। आपके वहाँ डियर हैं, आप मतलब मेरा हिरन है, अन्य वन्य जीव हैं, और वो एक किस्म से देखा जाए तो बड़े पशुओं के लिए आहार का काम कर रहा है। बड़े बड़े आपके वृक्ष हैं, वो हाथी उसको लेते हैं। तो हर चीज़ों को किस तरह से हम अपने आगे रखें, कैसे प्रोग्राम करें, किस तरह से वो मानव के करीब ना आने पाएँ, वहीं पर वो अपने क्षेत्रों में रहें जैसे पहले से रहते थे, इसका भी हम ध्यान देंगे। और अगर आ जाते हैं तो बचाव कैसे करना है, इसका भी हम ध्यान देंगे। अवेयरनेस होगी हमारी, किस तरह से बचाव की मुद्रा में हम रहेंगे, कैसे छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि उन्होंने बढ़ना ही बढ़ना है। अभी हम तीसरे नंबर पर हैं अगर देखा जाए तो बाघ के मामले पर। जिम कॉर्बेट पार्क हमारे पास यहाँ पर नज़दीक में है, राजा जी पार्क हमारे पास यहाँ पर है। आप देख रहे हैं हाथी कॉरिडोर हमारे यहाँ पर हैं, टाइगर मूवमेंट के हमारे जितने भी रास्ते हैं वो हमारे यहाँ पर हैं। इन सब चीज़ों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए जो ये हमारा वाहन आज वाइल्ड लाइफ एक्सप्रेस वाहन जा रहा है, लोगों को अवेयर करेगा। हमारे अधिकारी जो जगह जगह जाकर लोगों के बीच में कहीं कंपटीशन करेंगे, कहीं निबंध प्रतियोगिता होगी, कहीं पर जीके होंगे, कहीं वाइल्ड लाइफ के बारे में कई चीज़ों के बारे में बताएंगे, उससे भी कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में हमको सहायता मिलेगी। ये वन विभाग का बहुत अच्छा प्रयास है, मैं बधाई देता हूँ।